नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत में पहले अतिथियों को देव की संज्ञा दी जाती थी। अतिथियों का बड़ा स्वागत होता था, सम्मान होता था। अब भले ही वो अतिथि आए और हमारा गला काट करके चले जाएं, तो भी कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छी परंपरा थी, क्योंकि एक और मशहूर कहावत है कि साहब, आप ठगा जाएं कोई बात नहीं, आप लोगों को ना ठगें, आप औरों को ना ठगें। और ये रहीम की या कबीर की है कि आप ठगा जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मत ठगिए। मतलब आप धोखा मत दीजिए, आप धोखा खा जाएं, आपका कोई सर कलम कर दे, कोई बात नहीं है। लेकिन मित्रों, पिछले कुछ दिनों से भारत ने और भारत सरकार ने इस दर्शन में थोड़ी तब्दीली कर दी है। अब दर्शन ये है कि भाई हम बचेंगे, हमारा सर बचेगा, तभी तो हम अतिथि को देव मानेंगे, तभी तो हम उनका स्वागत कर पाएंगे। तो हमको अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी। हमारी रक्षा बहुत जरूरी हो गई है। ये दर्शन भी खराब नहीं है, आप इसे खराब बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए चाक चौबंद रहें, अपने को सुरक्षित रखें। ये कोई बुरी बात तो नहीं है जी। मोदी के शासनकाल में ट्रेजेक्ट्री बदल गई है, दर्शन की ट्रेजेक्ट्री बदल गई है, दर्शन के पिच बदल गए हैं। अब बॉलिंग बैटिंग दूसरे अंदाज में हो रहे हैं। अब मैं ये भूमिका क्यों बांध रहा हूं? इसलिए बांध रहा हूं कि कल एक अप्रत्याशित घटना हुई दिल्ली एयरपोर्ट पर। अब श्रीमान, मैं उसे जिहादी ही कहूंगा। अब इसे आप हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, जिहादी एक अलग खेल है। तो एक जिहादी जो भेष बदल करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के एडवाइजर के रूप में जहीद उर रहमान साहब आए थे भारत सरकार के ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, बड़ी खातिरदारी हुई, बड़ी मेहमान नवाजी हुई उनकी, और बांग्लादेश हाई कमिश्नर पहुंच गए जो भारत में हैं उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने श्रीमान को थोड़ा अपनी खातिरदारी के लिए बुला लिया और फिर कुछ कच्चा चिट्ठा उनके सामने रखा। अब इस पूछताछ में बीत गए 2 घंटे। श्रीमान रहमान साहब हो गए नाराज। उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं अब जाऊंगा ही नहीं साहब, भारत के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनको समझाया कि देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपसे पूछताछ करूं, आपका फलाने फलाने लिस्ट में नाम है, इसलिए हमने आपको डिटेन किया है और हम कोई आपको बंदी नहीं बना रहे हैं, आपको हम जाने की अनुमति दे देंगे। तो पूछताछ के बाद उनको अनुमति मिल भी गई, कहा कि आप जा सकते हैं कार्यक्रम में। लेकिन श्रीमान जियाउर रहमान इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब इस एयरपोर्ट से अपना कदम बाहर नहीं निकालूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं वापस ढाका जाऊंगा। अब ढाका की कोई डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली टू ढाका उस वक्त नहीं थी जिस वक्त वो जाना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोलंबो जाना उचित समझा, कोलंबो का फ्लाइट पकड़ लिया और फिर कोलंबो पहुंचे और कोलंबो से वो अपना ढाका पहुंच गए। ये काम हुआ। अब इसी पूरे प्रकरण पे हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या सोचती है, हमारी सुरक्षा फिलॉसफी में क्या तब्दीली हुई है, क्या ये कदम जो हमारी जांच एजेंसी ने उठाया जियाउर रहमान के खिलाफ वो उचित था या अनुचित था? इस सब पर बात करने के लिए एक सधे हुए आईपीएस ऑफिसर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लंबे समय से रहे हैं और कम्युनिकेशन का बड़ा लंबा अनुभव है, उदय सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय जी, मैंने थोड़ा लंबा आपको इंतजार करवाया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप इस खबर को जान गए होंगे, सुन लिए होंगे। तो मेरा यह सवाल है कि क्या जियाउर रहमान के साथ जो हमारी एजेंसी ने बर्ताव किया, उनको करना चाहिए था? वो तो हमारे मेहमान थे, हमने उन्हें बुलाया था, फिर उन्हें आपने बुलाया, फिर उन्हें अपमानित किया, क्या गलत कर दिया? नमस्कार आशुतोष जी और आपके ऑडियंस को मेरा नमस्कार उदय सहाय का। मैं समझता हूं कि आज ये सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया, इसलिए नहीं कि ये एक बड़ा ही जिंगोइस्टिक एक्ट रहा इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी का, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स का, बल्कि इसलिए कि जिस चीज़ के लिए भारत
को एक बार ब्रांड किया जाता था एज अ सॉफ्ट स्टेट, एज अ बनाना रिपब्लिक, वो स्वरूप आज बदलता हुआ दिखता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जो केवल फॉरेनर्स के लिए नहीं, इंडियंस के लिए भी उतना ही लागू होता है जब वो भारत में कदम रखते हैं बाहर से। और अगर आपके बारे में सुरक्षा एजेंसीज को या इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के पास कुछ नोटिसेस हैं, कुछ पेपर क्लिपिंग्स हैं, कुछ आपके बारे में ऑफ ट्रैक ढंग का रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो आपसे उन चीज़ों पर एक बातचीत करें। और इसका डिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका ईगो प्रॉब्लम है कि इसको उन्होंने उस तरह लिया। आप जब अमेरिका जाते हैं, आप जब यूरोप जाते हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जो टेररिज्म का शिकार रहा है, तो आपको एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से गुजरना ही होता है। जिन लोगों का बहुत इन्फ्लेटेड ईगो है, कई इंडियंस का सुनने में आया है, कुछ पाकिस्तानी का सुनने में आया है, उनको शर्मसार होना पड़ता है क्योंकि उनकी एक नहीं चलती वहाँ। कई मिनिस्टर्स, कई बड़े हाई प्रोफाइल फिल्म एक्टर्स वगैरह भी उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से गुजरते हैं और उनको एक क्लीन चिट के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है। तो इसमें अगर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस तरह का कदम उठाया है तो एक तो ये स्वागत योग्य है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस इंडिया का, नेशन फर्स्ट इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी का ये एक्ट वाकई सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वो दौर आ गया है जहाँ पर हम कितने बड़े क्यों न हो, लॉ इज अबव अस, ये पैराडाइम काम आने लगा है। हम मानते हैं कि भारत में कल्चर ट्रेडिशनली कुछ और रहा, अतिथि देवो भव जैसी चीज से हम लोगों का स्वागत करते थे, लेकिन अतिथि के वेश में ये संभव है कि कोई काला कोट पहन के एक दूसरे नेक इरादे से ना आए, या उसका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो जो हमारे खिलाफ वो जहर उगलता रहा हो, हमारे इंडियन सिक्योरिटी सिनेरियो पर उसके जो कमेंट्स हों वो बहुत भ्रामक हो, मिसलीडिंग हो, और इंडिया को एक ब्रेकिंग इंडिया डिजाइन से वो कहा गया हो, उसको पूछताछ करना इसमें गलत क्या है। मुझे जो पता चला, जो थोड़ा बहुत मैंने उस पर स्टडी किया, कि हमारी इन एजेंसीज के पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड था। दे वर प्रिपेयर्ड professionally, they were prepared to ask all kinds of questions to him, and therefore he was very uncomfortable because सच को सामना करना कई बार आसान नहीं होता। आप अपने कंफर्ट जोन से बैठ के बड़ी बड़ी बात भले ही कर लें, किसी देश के बारे में उल्टी सीधी बात जरूर कर लें, जब उस देश में आप जाएंगे तो आप क्यों मानते हैं कि उस देश वाले आपको बिल्कुल ही एक नॉर्मल फॉरेनर की तरह वो ट्रीट करें? ये इंडिया और बांग्लादेश का सवाल नहीं है, ये बांग्लादेश भी एक फॉरेन कंट्री है इंडिया के लिए,